धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय, सिर धुनली नौ सासयति असी मारे सी मोहि कुठान। इसके बाद राजा दशरथ तो धर्म धुरंधर हैं। इस विषम स्थिति में उन्होंने थोड़े काल के लिए धैर्य धारण किया। अभी उन्होंने प्रयास किया कि अपनी पत्नी को समझा लूंगा, इसका दुर्भाव दूर कर सकता। तो विपत्ति में मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। महाराज दशरथ के लिए बहुत कठिन बात थी, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी अगर विरुद्ध भाव वाली हो गई है तो उसको समझाने का उन्होंने प्रयास किया। तो नयन खोले, नयन उघारे राम, और इसके बाद उन्होंने मन उच्छ्वास लिया, लंबी सांस, और मन में कहे कि ओहो, इसने बड़े कुअवसर हमको मारा, इस समय इसने प्रहार किया। तो देखे उसको, जब कुछ देर के बाद आंखें खोले तो देखे कैकेयी को। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। कैकेयी बिल्कुल क्रोध में थी। तो आगे देखा कि वो क्रोध से जल रही है, जरत रिस भारी, क्रोध से जल रही है। ऐसा लगता था कि रोष की तलवार को उघार करके रख दिया गया, जैसे रोष ही तलवार बन करके आया हो। क्रोध की तलवार जैसी वो लग रही थी, उघार करके तलवार को रख दिया गया, मयान से निकाला गया उस तलवार को। कैकेयी रूपी तलवार, रोष की तलवार, मूठ कुबुद्धि धार निठुराई। और उस तलवार में जो मूठ है जिसको पकड़ करके चलाया जाता है, तो जो कैकेयी की कुबुद्धि है वही है मूठ, और उसकी निष्ठुरता जो है वही उस तलवार की धार है। और धरी कुबरी शान चढ़ाई, उस तलवार को कुबरी रूपी शान पर तीक्ष्ण किया गया है। तो कुबरी ने पक्का पढ़ा दिया है, इस तलवार को तीक्ष्ण किया गया है। तो रोष की, क्रोध की तलवार के रूप में दिखाई दी। लखी मही पर कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। इतना कठोर रूप में वह थी कि लगता था, महाराज ने सोचा कि कहीं हमारा जीवन लेगी क्या, जीवन ले ही लेगी क्या। इसका मतलब है कि राम को वन में भेज करके ही रहेगी क्या, ये मतलब है, मुझे मरना ही पड़ेगा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनय तास सुहाती। तो राजा दशरथ किसी तरह उस विपत्ति में अपने छाती को कठोर बना करके, कड़ा करके और विनय करके, हाथ जोड़ करके कैकेयी से उसको प्रिय लगने वाली बात बोले। कठोर नहीं बोले, डांटे नहीं, उसको जो प्रिय लगे ऐसे नम्र भाषा में बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। प्रिय, तुम ऐसे कैसे वचन बोल रही हो, जीवन में कभी ऐसा नहीं बोली थी, इस समय क्या हो गया, क्यों ऐसा बोल रही हो। हे भीरू, तुम पहले कितना आदर करती थी, भयभीत रहती थी, आज तुम्हारे अंदर कोई भय नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम और विश्वास का हनन करके तुम इस तरह से क्यों कठोर वचन बोल रही हो। मोरे भरत राम दुई आँखी। सुनो प्रिय, राम और भरत तो मेरे लिए दो आंख के समान है। मेरी भेद बुद्धि नहीं है दोनों में। जैसे मनुष्य अपने दाएं बाएं आंख में भेद नहीं करता है, इस तरह से मेरी भेद बुद्धि नहीं है। सत्य कहूं करि शंकर साखी। मैं भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भरत और राम में इस तरह का कोई भेद नहीं करता। अवश्य मैं दूत को भेजूंगा कल, अवश्य दूत मैं पठौब प्रातः, अहिं बेग सुनत दो भ्राता। मैं कल दूत भेजूंगा और दूत का संदेश पा करके, मेरा संदेश पा करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आ जाएंगे और सुंदर दीन लगन शोध करके मैं भरत को राज दे दूंगा।
सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बनाई। मैं सुंदर दिन सुंदर लग्न शोध करके भरत को राज दूंगा, खूब उत्सव होगा, बाजा बजेगा। बजाई का मतलब जाहिर करके दुनिया में मैं भरत को राज दे दूंगा। और जहां तक ये बात कहती हो राम की, लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे नृपनीत। देखो, राम को राज्य का लोभ बिल्कुल नहीं है, भरत से उनका बहुत प्रेम है, परंतु मैं तो बड़ा और छोटा जान करके राजा की नीति के अनुसार काम कर रहा था कि बड़े को राज देना चाहिए, ये सोच करके मैं राम को राज दे रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहू न काऊ। मैं राम की सैकड़ों बार सौगंध खाकर कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा था। मंथरा ने पढ़ाया था कि राम की माता कौशल्या का प्लान है, लेकिन राजा दशरथ सैकड़ों सौगंध खाकर राम की कहते हैं कि इस विषय में कौशल्या से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई थी, उसने कभी कुछ नहीं कहा था। आज की ही बात नहीं है, कभी भी उसने नहीं कहा था कि राम को राज देना चाहिए, कभी नहीं। राम मातु कछु कहे न काऊ। मैं समझ रहा हूं कि मेरी मुझसे गलती हुई। गलती क्या हुई? मैं सब कीन्ह तो ही बीनु पूछे, तही ते परयु मनोरथ छूछे। एक मेरी गलती हो गई, भूल हो गई कि मैं तुमसे नहीं पूछा, इसीलिए आज मेरा मनोरथ छूछा हो जा रहा है। तुमसे पूछना चाहिए था, हमको कहना चाहिए था। ऋष परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुवराजु। तुम क्रोध छोड़ो और मंगल साज सजो, अपना श्रृंगार करो और राज तिलक की तैयारी करो भरत के लिए। कुछ ही दिन के बाद मैं भरत को जुवराज बना दूंगा। कुछ दिन इसलिए कह रहे हैं, उसका अर्थ है कि इस महीने के अंदर ही, कुछ दिन अथवा सप्ताह के अंदर। तो कहते कि कुछ सप्ताह के बाद करूंगा या कुछ महीने के बाद, तो उसका अर्थ है कि दूर। तो 7 दिन के अंदर मैं उनको राज दे दूंगा भरत को। लेकिन प्रिय सुनो, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। लेकिन जो दूसरा वर तुमने मांगा ना, इस बात से मेरा जी बहुत दुखी है। तुम्हारा यह वर मांगना बिल्कुल असंगत है, अड़चन है इसमें, ये ठीक नहीं है। अजहू हृदय जरत ते ही आचा। प्रिय, आज भी, अभी भी मेरा हृदय जल रहा है उस बात से, उसके आंच से जल रहा है। ऋष परिहास कि साचे हूं साचा। ये बताओ प्रिय कि तुम क्रोध में कह दी कि परिहास में कह दी, कि सचमुच के बिल्कुल सच्ची बात कह रही हो। क्रोध में भी कभी आदमी बोल देता है, क्रोध चला जाता है तो शांत हो जाता है, या परिहास में कह देता है। तो तुम क्रोध में बोली हो या परिहास में बोली हो, अथवा सचमुच तुम्हारे मन में ऐसा है कि राम को वन में भेज देना चाहिए। सबको कहई राम सूठ साधु। सब लोग कहते हैं कि राम बहुत अच्छे हैं, सब लोग कहते हैं। और तुहू सराहसी करसी समय हो, और तुम भी राम की सराहना करती हो, हमेशा सराहना करती हो, और तुम स्नेह भी करती हो राम से, सदा सराहना किया है। अब सुनी मोहि भयउ संदेहु, तुहू सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनी मोहि भयउ संदेह। तुम भी राम की सराहना करती थी और स्नेह करती थी, लेकिन आज मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। संदेह किस पर हो रहा है? राम पर नहीं, कैकेयी पर संदेह हो रहा है। क्या संदेह हो रहा है?
आज मुझे संदेह हो रहा है कि क्या तुम्हारा प्रेम सही था राम के प्रति, तुम्हारा स्नेह सही था। आज डाउट होने लगा कि नहीं। महाराज दशरथ इस समय भी धोखा खा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कैकेयी का सच्चा स्नेह नहीं था राम के प्रति, बीच में जो मंथरा से संगति हो गई इसके कारण इसका चित्त फट गया है। तो वे कह रहे हैं कि आज मुझे संदेह हो रहा है कि तुम्हारा राम के प्रति सच्चा प्रेम नहीं था, यह था या नहीं इस पर संदेह हो रहा है। अरे जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, सो किमि करही मातु प्रतिकूला। जिसका स्वभाव, श्री राम का स्वभाव जब शत्रुओं के लिए भी अनुकूल होता है, शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं, तो वो व्यक्ति, वो लड़का अपने माता के प्रति कैसे विरुद्ध व्यवहार कर सकता है, अपने मां से अर्थात तुमसे कैसे प्रतिकूल आचरण कर सकता है। महाराज दशरथ एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, क्या राम ने तुमको कुछ कह दिया है या राम ने कोई अपराध किया तुम्हारा? ऐसा तो होगा नहीं। जब सभी लोग राम की प्रशंसा करते हैं, तुम भी प्रशंसा करती हो, स्नेह करती हो, तो शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके अनुकूल रहते हैं, वो लड़का अपनी मां के प्रति कैसे विपरीत व्यवहार कर सकता है। प्रिया हासरिस परिहरहूं, मांगु विचारी विवेक, जही देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। ये प्रिय, हास या क्रोध हुआ हो तो उसको छोड़ो, विवेक से विचार करके मांगो। अभी मैं तुमको अवसर देता हूं, दूसरा वर मांगो, लेकिन कोई और वर मांगो। ये छोड़ दो आग्रह, जिससे मैं भरत का राज्याभिषेक अपने इन्हीं नेत्रों से देख सकूं। मैं चाहता हूं कि भरत का अभिषेक होना चाहिए। और रानी कैकेयी को भरत को तो राज्य मांगना ही था, इसके साथ राम को दुख में डालना था। इतना द्रोह हो गया था, और कौशल्या को दुख में डालना था। लेकिन राजा दशरथ ये बात बोल रहे हैं कि लगता है केवल राज्य की इसको इच्छा है, भरत को राज्य मिलना चाहिए। इस बात से उसके मन पर असर डालना चाहते हैं कि वो कहे ठीक है मैं दूसरा वर मांग लेती हूँ। कि राजा दशरथ इसके बाद अपने स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। जिए मीन बरुबार विहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहूं सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। देखो प्रिय, हो सकता है कि मछलियां पानी के बिना जी जाए, ऐसे ऐसे होगा नहीं। पानी ही जिसका जीवन है, पानी से बाहर होने पर मछलियां मर जाती हैं। लेकिन जिए मीन बरुबार विहीना, हो सकता है कि जल के बिना मछली जी जाए और मणि के बिना सर्प भी जी जाए, दुखी अवस्था में रहकर हो सकता है कि जी जाए। लेकिन कहूं स्वभाव, मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं, न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। ऐसे अपनी दीन दशा को व्यक्त कर रहे हैं कि यह सुनेगी कैकेयी तो इसका चित्त बदल जाएगा कि मैं क्यों पति की हत्या करूं। जब राम के बिना नहीं जिएंगे तो ठीक है, राम को वनवास न दिया जाए। महाराज दशरथ ये सोच रहे थे कि ये ऐसा कहेगी, लेकिन वो तो जीवन मोर राम बिन नाही, समुझ देख प्रिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। हे मेरी प्रवीण प्रिया, हे बुद्धिमती प्रिया, तुम जरा विचार करके देखो, मेरा जो जीवन है वो राम के दर्शन के अधीन है। यदि मैं देखता रहूंगा आंख के सामने तब तो मैं जीऊंगा, नहीं तो नहीं जी सकता। और यह बात बिल्कुल सत्य है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, त्रिनैव प्रियतम तुझे। राम के विरह में राजा दशरथ तृण की तरह अपने शरीर को त्याग दी 4 दिन में ही। जिस दिन भगवान गए वन में, उसके चौथे दिन में शरीर छोड़ दिए। सुमंत जी जब लौटे संदेश लेकर गंगा के तट से, तो कहे कि राम लौटे नहीं, सीता भी नहीं लौटी, लक्ष्मण भी नहीं लौटे।
ये सुन करके महाराज दशरथ राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिए, उनका शरीर छूट गया। तो जीवन राम दरस अधीन है, मेरा जीवन राम को देखने के अधीन है। इसका अर्थ जब तक देखता रहूंगा उनको जीऊंगा, उनके दूर होने पर मैं जी नहीं सकता।